हेलो फ्रेंड्स, एक बार दोबारा मैं आप सभी का बहुत 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 स्वागत करना चाहता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एमडी टीचर एकेडमी में। उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम शारीरिक शिक्षा जो हमारा फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट है उसका जो फर्स्ट टॉपिक है बेसिकली हेल्थ से रिलेटेड और वेल बीइंग का, हम आज उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आज हम जो जानने जा रहे हैं वो कुछ पॉइंट्स क्या हैं कि स्वास्थ्य क्या है, स्वास्थ्य के पक्ष क्या हैं, स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, स्वास्थ्य के निर्धारक क्या है डिटर्मिनेंट्स, और संपन्नता क्या है यानी कि वेलबींग क्या है, और स्वास्थ्य एवं संपन्नता का महत्व क्या है, हम ये जानेंगे। तो चलिए अब बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए पहले जानते हैं कि स्वास्थ्य क्या है। ठीक है, स्वास्थ्य शब्द अंग्रेजी शब्द हल से उत्पन्न हुआ है। ठीक है, जो स्वास्थ्य शब्द है अंग्रेजी जो लैंग्वेज है उसके शब्द हल से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ क्या है, सही सलामत तथा संपन्न रहना। ठीक है ना, तो स्वास्थ्य का मतलब क्या है, बेसिकली इसमें बता रहा है कि सही सलामत रहना और संपन्न रहना ही स्वास्थ्य है। अब यहाँ पर एक डेफिनेशन और दी गई है वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार। चलिए एक बार ये भी डेफिनेशन देख लेते हैं कि इसमें लिखा है शरीर, दिमाग या आत्मा का स्वस्थ होना। ठीक है, शरीर, दिमाग या आत्मा का स्वस्थ होना या फिर विशेष तौर पर कोई शारीरिक रोग या दर्द ना होना क्या है, स्वास्थ्य है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति शरीर, दिमाग और आत्मा से स्वस्थ है ना, इसका मतलब कि वह स्वस्थ है। ठीक है, अगर वो अच्छा है शारीरिक और दिमाग और उसकी आत्मा के परिप्रेक्ष्य भी वो सही है तो वो स्वस्थ है। और अगर उसको कोई, जैसे कि ये भी कह सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति में कोई शारीरिक दोष नहीं है, दर्द नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर भी वो स्वस्थ कहलाएगा। अब यहाँ पे एक डेफिनेशन और है ओवर ट्यूफर के अनुसार। इजी सी डेफिनेशन आप आराम से याद कर सकते हैं और पेपर के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, आप लिख भी सकते हैं इसे। तो ओवर ट्यूफर क्या कहते हैं कि स्वास्थ्य वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुरूप कार्य करने में सक्षम हो। ठीक है ना, इजी से डेफिनेशन है, आप एक लाइन में इसे लिख सकते हैं कि स्वास्थ्य वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुरूप, अपनी जो योग्यता है, उसकी कैपेबिलिटीज़ हैं, उसके अनुरूप कार्य करने में सक्षम होता है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा स्वास्थ्य है। अब चलिए जानते हैं कि स्वास्थ्य के पक्ष क्या क्या है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि बेसिकली पक्ष क्या क्या है इसके, शारीरिक पक्ष, मानसिक पक्ष, सामाजिक पक्ष, भावात्मक पक्ष और आध्यात्मिक पक्ष। तो बेसिकली अगर कोई व्यक्ति है तो हम कैसे कह सकते हैं कि वो स्वस्थ है, तो हम एक तरह से देखेंगे जो ये सारे पक्ष है ना, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक, तो इन सभी का जो जोड़ है ना, इन सभी को जोड़ने के बाद जो एक तरह से पर्सनालिटी आएगी वो पर्सनालिटी स्वस्थ कहलाएगी। ठीक है ना, अगर किसी व्यक्ति के अंदर ये सारे पक्षों का विकास हुआ है तो वो व्यक्ति स्वस्थ कहलाएगा। ठीक है ना, तो ये एक तरह से उसके छोटे छोटे पार्ट्स हैं स्वास्थ्य के, आप कह सकते हैं। चलिए अब जानते हैं इनके पक्षों के बारे में। तो पहला है शारीरिक पक्ष, जिसे कहते हैं फिजिकल एस्पेक्ट। ठीक है, शारीरिक पक्ष से मतलब है कि शारीरिक प्रणालियों व अंगों का ठीक ढंग से कार्य करना तथा व्यक्ति का निरोग एवं हृष्ट पुष्ट होना है। ठीक है, तो शारीरिक जो फिजिकल एस्पेक्ट है वो क्या है कि मतलब जो शारीरिक प्रणालियां हैं और जो अंग है उनका अगर ठीक प्रकार से कार्य कर रहे हैं ना, तो फिर वो फिजिकली जो उसका एस्पेक्ट है वो डेवलप्ड है। ठीक है, फिजिकली जो अगर वो क्या कहते हैं ये सारे काम ढंग से कर रहे हैं तो फिजिकली एस्पेक्ट्स के रूप से वो स्वस्थ है। जो प्रणालियां हैं एक तरह से ये हमारे आ जाएंगे, जो सिस्टम्स हैं जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम होता है, और अंग मीन्स जो बॉडी पार्ट्स हैं। ठीक है, अगर ये ढंग से काम कर रहे हैं तो फिर वो शारीरिक रूप से स्वस्थ है व्यक्ति, तथा व्यक्ति निरोग एवं हृष्ट पुष्ट होना है। तो अगर वो निरोग है, कोई रोग नहीं है उसको, हृष्ट पुष्ट है, तो फिर वो फिजिकली रूप से क्या है, स्वस्थ है। ठीक है, इसमें सेकंड बोला गया है मानसिक पक्ष, मेंटल
एस्पेक्ट। मानसिक पक्ष का मतलब है व्यक्ति के मस्तिष्क के विकास या कहें स्वास्थ्य से है। ठीक है, मतलब कि अगर किसी व्यक्ति जो मानसिक पक्ष है उसका क्या मतलब है, मानसिक पक्ष मतलब कि किसी व्यक्ति के मस्तिष्क के विकास या कहें स्वास्थ्य से है। अगर वो जो मेंटली अगर वो हेल्दी है, ठीक है, अगर वो पॉजिटिव लाइक थिंकिंग है उसके अंदर, वो मेंटली क्रिएटिविटी है उसके अंदर, इमेजिनेशन है, अच्छा सोचता है वो, तो फिर वो मेंटली भी हेल्दी है। ठीक है, स्वास्थ्य उसका अच्छा है मेंटली भी। अब यहाँ पे महात्मा बुद्ध कहते हैं कि इन्होंने कहा हुआ है इसी मेंटल लेवल एस्पेक्ट से रिलेटेड, क्या है कि महात्मा बुद्ध कह रहे हैं कि स्वास्थ्य शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। अगर जो बॉडी है किसी व्यक्ति की, अगर कोई बॉडी है, अगर वो स्वस्थ है ना, हेल्दी है, तो उसका जो ब्रेन होगा, ठीक है, उसका जो मस्तिष्क होगा वो भी हेल्दी होगा, क्योंकि स्वस्थ मस्तिष्क का निवास कहाँ होता है, स्वस्थ शरीर में होता है। ठीक है ना। तो अब चलिए हम जानते हैं अपने थर्ड पॉइंट को, थर्ड एस्पेक्ट को, क्या है इसमें, सामाजिक पक्ष। ठीक है, तो जिन व्यक्तियों का सामाजिक विकास हुआ हो या कहें वह व्यक्ति जो अपने परिवार, समुदाय तथा समाज के लिए सकारात्मक विचार रखता हो, अपने उत्तरदायित्वों को समझता हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझता हो, वह सामाजिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति कहलाता है। तो बेसिकली आप कह सकते हो कि जिस व्यक्ति का सामाजिक विकास हुआ हो, ठीक है ना, जो व्यक्ति अपने परिवार, समुदाय तथा समाज के लिए सकारात्मक विचार, पॉजिटिव थिंकिंग रखता हो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझता हो, वही अगर क्या कहते हैं इस तरह से उसका सामाजिक जो स्वास्थ्य है वह बना हुआ है, अच्छा है। फोर्थ जो पॉइंट है वो है हमारा भावात्मक पक्ष। ठीक है, इमोशनल एस्पेक्ट। इसमें क्या होता है, वह व्यक्ति जो अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर लेता है या इसके योग्य है, वह व्यक्ति भावात्मक रूप से स्वस्थ है। ठीक है, तो भावात्मक रूप से स्वस्थ कौन व्यक्ति होता है, वह व्यक्ति जो अपने भावनाओं को, इमोशंस को नियंत्रित कर लेता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है आध्यात्मिक पक्ष, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट। ठीक है, आध्यात्म अर्थात गहन चिंतन एक तरह से होता है। ठीक है, जब कोई व्यक्ति यह सोचने का प्रयास कर लेता है कि वह यहाँ क्यों है, अपनी ज़िंदगी का मकसद क्या है, ये सोचता है, तथा उसका दूसरों के साथ, पृथ्वी, ब्रह्मांड के साथ क्या संबंध है, वह व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ कहलाता है। ठीक है ना। तो यही एक तरह से है आध्यात्मिक पक्ष, यानी कि वे व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ रहते हैं जो ये एक तरह से अपनी सोच, एक गहन चिंतन करते हैं कि वो एक तरह से उनका रिलेशन क्या है यहाँ से, इस जगह से, उनका मकसद क्या है यहाँ पर आने का, उनका रिलेशन क्या है अलग अलग पीपल्स के साथ, उनका मकसद क्या है यहाँ पर, और क्या कहते हैं वो दूसरों के साथ उनका क्या संबंध है, पृथ्वी और ब्रह्मांड के साथ उनका क्या संबंध है, ये जब वो सोचने लग जाते हैं तो इसका मतलब कि उनका आध्यात्मिक रूप से वो लोग स्वस्थ हैं। आपने सुना होगा कई बार लोग कहते हैं कि वह आदमी बहुत आध्यात्मिक है या आध्यात्मिकता को प्राप्त हो चुका है, मतलब कि वो एक तरह से ऐसा व्यक्ति है जिसने गहन चिंतन कर लिया है, ये आध्यात्मिक रूप से एक तरह से चिंतन करता है, वो इन सब थॉट्स को सोचता है या सोच लिया है। ठीक है ना। तो स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स को अब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा जो फैक्टर है जो है वह व्यक्तिगत कारक, पर्सनल फैक्टर। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति रोज़ स्वास्थ्य क्रियाएं जैसे कि उपयुक्त नींद लेना, स्नान करना, व्यायाम करना नहीं करता, अच्छी आदतों को नहीं अपनाता, तो वह व्यक्तिगत कारक है। ठीक है ना, मतलब पर्सनल फैक्टर कोई एक तरह से व्यक्तिगत कारक, ठीक है, कोई कारण जिसकी वजह से जो क्या कर रहा है एक तरह से उस व्यक्ति का, किसी भी व्यक्ति विशेष के स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है। ठीक है ना, तो वो है हमारा यहाँ पे क्या हो गया, व्यक्तिगत कारक हो गया, पर्सनल फैक्टर। हमारा सेकंड है आनुवांशिकता, हेरिडिटी। हेरिडिटी भी किसी भी बच्चे या फिर किसी भी व्यक्ति के जो उसका स्वास्थ्य है, हेल्थ है, उसको काफ़ी हद तक प्रभावित करती है। कैसे, देखिए,
माता पिता का वज़न ज़्यादा होना, बीमार होना बच्चे के स्वास्थ्य को अक्सर प्रभावित करता ही है, करेगा भी वैसे। जैसे अगर कोई माता पिता हैं, उनका वज़न ज़्यादा रहता है, उनको अक्सर जैसे वो बीमार होते रहते हैं, उनको रोग होते रहते हैं, तो हो सकता है ये जो दिक्कतें हैं उसके उनके बच्चों में भी आ जाएँ, ट्रांसफ़र हो जाएँ, ठीक है ना? तो फिर ये भी एक तरह से बच्चे की जो हेल्थ है उसको एक तरह से प्रभावित करेगा, ठीक है ना? नेक्स्ट है हमारा वातावरण, ठीक है ना? वातावरण ये भी ऑफ कोर्स करेगा ही, किसी भी व्यक्ति के क्या कहते हैं जो हेल्थ है उसको प्रभावित करेगा ही, ठीक है ना? क्योंकि कोई व्यक्ति किस स्थान पर रहता है, उसका पारिवारिक समूह, व्यवसाय, दोस्त, समाज तथा उसका वातावरण, ये सब उसका वातावरण है जो उसके स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। ऑफ कोर्स जैसे इसका कोई फ्रेंड सर्कल है, ठीक है, जहाँ पे वो अपने फ्रेंड्स के साथ रहता है, तो फिर जैसे उसके फ्रेंड्स होंगे वैसे वो भी हो जाएगा। तो वहाँ पर अगर उसके फ्रेंड्स जैसे ठीक नहीं होंगे, ठीक है ना, वो उसको गलत एडवाइस देंगे, तो फिर एक तरह से बच्चे का भी जो हेल्थ है उससे क्या होगा, प्रभावित होगा, ठीक है। वो व्यवसाय क्या कर रहा है, ठीक है, उसका पारिवारिक समूह कैसा है, उस वो कौन से समाज में किस प्रकार के लोगों के साथ रहता है, उसका आस पड़ोस कैसा है, ये सब उसके वातावरण, उसके हेल्थ को प्रभावित करेंगे। अब यहाँ पे वातावरण को दो प्रकार में डिवाइड करा गया, आंतरिक वातावरण और बाहरी वातावरण। आंतरिक वातावरण क्या है, शरीर के आंतरिक अंग प्रणालियाँ, ठीक है, प्रणालियाँ जैसे बताया था आपको मैंने, ये जो सिस्टम्स है रेस्पिरेटरी एंड नर्वस सिस्टम है, ठीक है, और आंतरिक अंग जो हमारे अंग हैं, ठीक है, तो इनका क्या कहते हैं, इनको प्रभावित, इनको भी लाइक ये भी प्रभावित होते हैं। जैसे कि हम ठीक खाना ना खाएं तो इससे भी हमारा जो आंतरिक वातावरण है वो प्रभावित होगा, जिससे हमारा स्वास्थ्य भी प्रभावित होगा, ठीक है। और कहाँ गए हम, हाँ, बाहरी वातावरण। अब यहाँ पे वही बात आ गई, जो बाहरी रूप से जो भी चीज़ें हैं जो हमारे स्वास्थ्य को एक तरह से प्रभावित करती हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाएगी। जैसे कि पानी हो गया, ठीक है ना, या फिर क्या कहते हैं, किसी का एक बिहेवियर भी हो सकता है, किसी की हैबिट्स हो सकती हैं, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है सामाजिक सांस्कृतिक कारक, सोशल कल्चर फैक्टर। ये भी होगा, किसी व्यक्ति का समाज तथा संस्कृति भी उसके स्वास्थ्य को प्रभावित करती ही करती है, ठीक है ना। क्या जैसे देखिए उसमें अलग अलग परंपराएं होंगी, जनसंख्या, परिवार, अंधविश्वास, धार्मिक मान्यताएं, तो ये सब एक तरह से एक व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित करती ही है, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा मानसिक मनोवृत्ति, मेंटल एटीट्यूड। किसी व्यक्ति का सकारात्मक नकारात्मक रवैया भी उसके स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, ठीक है ना। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति का जो एटीट्यूड है, मेंटल एटीट्यूड है, वो अगर नेगेटिव है तो फिर वो, हाँ, उसके जो फिजिकल है हेल्थ है, उसका जो हेल्थ है एक तरह से उसको प्रभावित करेगी। और अगर एक तरह से अपोजिट साइड में कोई भी है लड़का, तो अगर उसका भी जो एक तरह से मेंटल एटीट्यूड जो होगा तो वो भी सामने वाले लड़के को प्रभावित करेगा, उसके स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है स्वास्थ्य सेवाएं, हेल्थ सर्विस। जिस देश में स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी होंगी वहाँ के नागरिक भी स्वस्थ होंगे। तो ऑफ कोर्स ये बात सही है, अगर जैसे कि किसी देश में अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं हैं, वहाँ पे हेल्थ ट्रीटमेंट टाइम टाइम पर मतलब एक तरह से आसपास होता रहता है, तो फिर वहाँ के लोग भी स्वस्थ होंगे, ठीक है। जैसे वहाँ के लोग रेगुलर चेकअप करवाते रहेंगे निर्धारित समय पर, ठीक है, तो इससे वहाँ के लोग स्वस्थ रहेंगे। शिक्षा, एजुकेशन, तो इसमें क्या है कि एक सर्वेक्षण के अनुसार केरल में बाल मृत्यु की औसत 12 प्रति हज़ार के पीछे थी, ठीक है, जबकि सारे भारत में यह दर 71 प्रति 1000 के पीछे थी, ठीक है ना। तो इसका मुख्य कारण केरल में औरतों का 86.93% साक्षर होना था, ठीक है ना, लिटरेसी रेट एक तरह से दर्शा रहा है, जबकि पूरे भारत में उस समय साक्षरता 39.42% थी, ठीक है ना। तो एक तरह से ये बता रहा है कि देखो केरल में क्योंकि वहाँ के लोग, वहाँ की औरतें साक्षर थी, लिटरेट थी, इसलिए वहाँ पे देखो क्या कहते हैं, जो एक तरह से बालकों की मृत्यु दर है जो वो कम है, ठीक है, पर पूरे भारत में वो ज़्यादा थी। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है स्वास्थ्य के निर्धारक, ठीक है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ।
डिटर्मिनेंट्स मतलब कि एक तरह से हम किसी व्यक्ति को अगर देखते हैं तो फिर हम देखते हैं कि वो व्यक्ति मतलब स्वस्थ है, ठीक है, उसका स्वास्थ्य अच्छा है, तो हम क्या सोचते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स होंगे जो उसके स्वास्थ्य को बनाए रखे हैं, उसका स्वास्थ्य किस वजह से अच्छा है, किन कारणों से, किस कारकों से। तो फिर उसके डिटर्मिनेंट्स निर्धारक बताने हैं हमें इस पे। तो पहला है फूड, भोजन। भोजन का हमारे स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यह कहा गया है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा हो जाएगा मन, अर्थात हमारा भोजन हमारे विचारों, स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, ठीक है ना। तो भोजन हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड है इसमें स्थान, लोकेशन। जिस व्यक्ति जिस स्थान पर रहता है वह भी उसके स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। जैसे किसी स्थान पर औद्योगिकरण के कारण प्रदूषण होना स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। ऑफ कोर्स, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति किसी स्थान पर रह रहा है, किसी जगह पर रह रहा है और इंडस्ट्रियलाइजेशन क्योंकि हो रहा है वहाँ पे, और इंडस्ट्रियलाइजेशन की जैसे अलग अलग फैक्ट्रीज़ है वहाँ पे, तो उन फैक्ट्रीज़ की अलग अलग जैसे कि प्रदूषण होगा तो प्रदूषण के कारण भी उसका स्वास्थ्य प्रभावित होगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही अलग अलग इसमें क्या कहते हैं कारक आ जाएंगे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है स्वास्थ्य सेवाएं, हेल्थ सर्विस। यह भी व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, ठीक है। जैसे किसी व्यक्ति का रोज चेकअप करवाना तथा किसी का ना करवाना, तो ये भी एक तरह से स्वास्थ्य निर्धारक हो जाएगा, हेल्थ सर्विस। नेक्स्ट है हमारा साफ सफाई, सैनिटेशन। व्यक्ति के आसपास साफ सफाई होना, गंदगी दूर करना उचित है, अन्यथा यह स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। तो साफ सफाई भी एक तरह से क्या है, किसका निर्धारक है, स्वास्थ्य का निर्धारक है। तो ये सारे हमारे डिटर्मिनेंट्स। अब हम बात करते हैं वेल बीइंग की, संपन्नता की। संपन्नता क्या है, तो स्वास्थ्य का सर्वोत्तम स्तर ही संपन्नता है। अगर कोई व्यक्ति एक तरह से स्वास्थ्य का जो सर्वोत्तम स्तर, जो हाईएस्ट एक तरह से लेवल है हेल्थ का, वही हमारा क्या है, संपन्नता है, वेलबींग है। या कहें वह व्यक्ति जिसका स्वास्थ्य अच्छा है, उच्च स्तर पर है, वह व्यक्ति क्या है, संपन्न है, वेलबींग है। जो व्यक्ति स्वस्थ है वह संपन्न ही भी है, ठीक है। अब इनमें जो छोटा सा एक तरह से डिफरेंस, एक माइनर डिफरेंस, हम उसको जानते हैं कि स्वास्थ्य कम समय का हो सकता है पर संपन्नता लंबी अवधि का होता है, ठीक है। एक तरह से देखिए स्वास्थ्य हो सकता है, इसमें बोला गया मतलब क्या कि जो स्वास्थ्य है, हम लोग बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे कि स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं होता तो उसके लिए क्या करते हैं, वो लोग मेडिसिन लेते हैं, अलग अलग दवाई लेते हैं। तो फिर जो स्वास्थ्य बनाया जाता है किसी व्यक्ति द्वारा, तो फिर स्वास्थ्य किसी का अच्छा कैसे, किसी मेडिसिन इन सब के थ्रू भी हो सकता है, ठीक है ना। मेडिसिन लोगे, अगर आप दवाइयाँ लोगे तो भी आपका स्वास्थ्य अच्छा हो सकता है, पर वो स्वास्थ्य कम समय के लिए होगा, ठीक है ना। तो स्वास्थ्य कम समय का हो सकता है, पर संपन्नता यानी कि वेलबींग, अगर कोई व्यक्ति वेलबींग है, संपन्न है, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए है, लंबी अवधि का होता है जो संपन्नता है, ठीक है। उम्मीद है आपको ये छोटा सा डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे स्वास्थ्य एवं संपन्नता के महत्व के बारे में कि इसका महत्व क्या है, इसके जो सिग्निफिकेंस, एक तरह से इम्पोर्टेंस क्या है इसके, ठीक है। तो पहला इसमें पॉइंट है कि अच्छा नागरिक बनाने में सहायक है, एक तरह से ये स्वास्थ्य एवं संपन्नता। अच्छा स्वास्थ्य अच्छा नागरिक बनाने में या बनने में सहायता करता है, ठीक है। क्योंकि अगर आप स्वस्थ हैं तो फिर आपके अंदर अच्छी क्वालिटीज़ आएंगी तो फिर आप अच्छे नागरिक भी बनोगे, ये आप में सहायता करेगा। गंदे शरीर की शर्मिंदगी से बचाव करता है हमारा स्वास्थ्य और संपन्नता, एक तरह से कहें तो अगर आप स्वस्थ हैं, संपन्न हैं, तो फिर आपका शरीर भी अच्छा होगा, और अगर जैसे अच्छा है तो फिर आप जो एक तरह से कुछ लोगों की जो गंदे शरीर की शर्मिंदगी से भी आप बचेंगे, अगर आप स्वास्थ्य और संपन्नता है अगर आपके शरीर पे। थर्ड पॉइंट है देश का आर्थिक स्तर उठाना। अगर देश के व्यक्ति स्वस्थ होंगे तो देश का आर्थिक स्तर भी उठेगा, क्योंकि अगर आप स्वस्थ होंगे तभी तो आप काम कर पाएंगे, है ना। अगर आप स्वस्थ नहीं होंगे तो फिर आप काम नहीं करोगे, और काम नहीं करोगे तो जिससे हमारे देश का आर्थिक स्तर उठेगा नहीं, गिरेगा। तो फिर अगर आप स्वस्थ हैं, आप संपन्न हैं, तो फिर आप देश के आर्थिक स्तर को उठाओगे भी। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वह है स्वास्थ्य ही धन है। अगर स्वास्थ्य ही नहीं होगा तो फिर धन का भी क्या फ़ायदा, है ना। तो अगर स्वास्थ्य है तो फिर धन भी है ही।
ये भी हमारा एक तरह से इम्पोर्टेंस है उसकी स्वास्थ्य और संपन्नता की। नेक्स्ट हमारा रोगों से दूर रखता है। अगर आप स्वस्थ हैं, ठीक है ना, तो फिर ऑफ कोर्स क्या, अगर आप स्वस्थ हैं तो फिर आप क्या कहते हैं, अलग अलग रोगों से दूर ही रहोगे, बीमारियों से दूर रहोगे। इसमें लिखा है अगर स्वास्थ्य अच्छा होगा तो रोग दूर होंगे, ठीक है ना। अगर आप स्वस्थ होंगे तो फिर जैसे कि कोई संक्रामक रोग होंगे तो आप उससे भी दूर ही रहोगे, ठीक है, उससे भी आप बचे रहोगे अगर आप स्वस्थ हो, संपन्न हो तो फिर, ठीक है। तो दोस्तों हमने आज क्या क्या पढ़ा, किस चीज़ की इसके बारे में जाना। हमने जाना कि स्वास्थ्य क्या है, स्वास्थ्य के पक्ष क्या क्या हैं, स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक, स्वास्थ्य के निर्धारक, संपन्नता क्या है तथा स्वास्थ्य एवं संपन्नता का महत्व क्या है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, एंड इफ़ यू लाइक सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू सून विद अ न्यू वीडियो। फॉर टिल टाइम, बाय बाय।